हमारे लिए खत आया है। हाँ, ये खत आपके लिए है मेरे छोटे पांडा। इस पे आपका नाम लिखा है। ये बेबी पांडा का सबसे पहला खत था और वो बहुत बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन उस खुशी के दौरान छोटे पांडा को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि एक छोटा शरारती भेड़िया खिड़की के उस पार उनकी बातें सुन रहा था। ये इनके हाथ में खत कैसा है? ना जाने इस खत में क्या लिखा होगा। सबको खत मिलते हैं मेरे सिवा। अरे क्या बात है, ये एक दावत का खत है बेबी पांडा। गैस करो कौन आ रहा है जंगल में? बलून बेचने वाला। नहीं। एक मजाइया तोता। नहीं, बल्कि एक आइसक्रीम वाला जिराफ। हुर्रे हुर्रे। तो एक आइसक्रीम वाला जिराफ। तुम सब अब देखोगे कि मुझे ना बुलाने का क्या अंजाम होता है। जब सूरज सर पर चमक रहा था, कुछ नन्हे जानवर आइसक्रीम खाना चाहते थे, तो वो बांस के दरख्तों के पास जमा हुए और वो इंतजार करने लगे आइसक्रीम वाले जिराफ का। लेकिन कोई नहीं आया। मैं इंतजार करते थक गया हूँ। आखिर कब तक आएगा आइसक्रीम वाला जिराफ? वैसे क्या हम सही जगह पर इंतजार कर रहे हैं? यही आना था ना उसको? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सही जगह पर हैं। उसे वाकई यही आना चाहिए था। कुछ देर बाद ही आइसक्रीम वाला जिराफ उन नन्हे जानवरों के पास अफसरदा हालत में आया, लेकिन उसके साथ कोई आइसक्रीम की गाड़ी नहीं थी। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मेरी आइसक्रीम की गाड़ी गुम हो गई है। आज सुबह ही जब मैंने अपनी आइसक्रीम वाली गाड़ी निकाली और फिर मैं तुम लोगों के पास आने लगा, तो जब मैं सेब के बाग से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि एक सेब ही खा लूं। तो उस वक्त मैंने वहां से एक लाल सेब खाया। फिर जब मैं वहां से रवाना होने लगा तो तब मैंने क्या देखा? मेरी आइसक्रीम वाली गाड़ी अचानक से गायब हो गई। मैंने अपनी गाड़ी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं। उदास मत हो आइसक्रीम वाले जिराफ, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम मिलकर आइसक्रीम वाली गाड़ी ढूंढ लेंगे। क्या वाकई? वो सारे नन्हे जानवर उसकी गाड़ी ढूंढने सेब के दरख्त की तरफ चल पड़े और उसी वक्त शरारती भेड़िए ने वो आइसक्रीम की गाड़ी अपने गार में छुपा दी और वो अपने घर में सारी आइसक्रीम्स मजे लेके खाने लगा। यम यम यम। ओह, ये सब मेरी है, सिर्फ मैं ही आइसक्रीम खाऊंगा। छोटा पांडा जो अपने दोस्तों के साथ उस गाड़ी को ढूंढ रहा था, उसने सबको मैग्नीफाइंग ग्लास से पहिए के निशान दिखाए। यहाँ देखे दोस्तों, आइसक्रीम वाली गाड़ी के पहियों के निशान। चलो 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 जल्दी चलो। निशान एकदम खत्म हो गए जब वो लंबी घास के पास पहुँचे। ओह, अब हम क्या करेंगे? दोस्तों, मुझे खुशबू आ रही है। क्या तुम लोगों को आ रही है? जैसे कि स्ट्रॉबेरी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये उसी की खुशबू है। छोटे पांडा और उसके दोस्तों ने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का निशान दरख्त के तने पे देखा। मुझे लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। कुछ देर तक पांडा और उसके नन्हे दोस्त उस खुशबू का पीछा करते रहे, लेकिन जैसे ही ये सब एक दलदल के पास पहुँचे तो स्ट्रॉबेरी की खुशबू खत्म हो गई और उसकी जगह मिट्टी की खुशबू आने लगी। हम इतनी दूर चलकर आए हैं, लेकिन आइसक्रीम की गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। आहा, दोस्तों ये देखो, ये क्या है? यहाँ कीचड़ में पहियों के निशान हैं। हाँ, लेकिन ये पहियों के निशान नहीं है, ये किसी और चीज के निशान है। बल्कि ये तो पंजों के निशान है। छोटे पांडा और उसके दोस्तों को
ये फौरन ही पता चल गया कि ये मट्टी के निशानात किसी भेड़िए के पैरों के हैं। और फिर उन निशानात का पीछा करते करते वो उस घाट तक पहुंच गए। नन्ही लोमड़ी ने कहा कि कोई एक जाए और आइसक्रीम की गाड़ी ले आए। लेकिन मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मैं भी नहीं जा सकती। हाँ? मुझे डर नहीं लगता। नन्हे पांडा ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और वो भेड़िए के गार में चला गया। शरारती भेड़िए ने जैसे ही कदमों की आवाज सुनी, शरारती भेड़िया गुस्से से चिल्लाया और उसे डराने की कोशिश की। कौन है? अंदर ना आना, मैंने एक जाल बिछाया है। अगर तुम अंदर आए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शरारती भेड़िए की आवाज से पांडा को अंदाजा हो गया कि भेड़िया बीमार है। वो बिना किसी खौफ के भेड़िए के पास गया और देखा कि सारी आइसक्रीम भेड़िए ने खा ली हैं। ओह, तुम तो बहुत ही बीमार हो। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, सारी आइसक्रीम्स मेरी हैं, ठीक है। पांडा शरारती भेड़िए को मनाकर बाहर ले आया। नन्हे जानवर और जिराफ भेड़िए को इतना बीमार देखकर हैरान रह गए और उन्होंने फौरन ही उसे एक पत्थर पे बिठा दिया ताकि उसे सूरज की रोशनी मिल सके। किसी ने उसे गरम चाय, किसी ने सूप, तो किसी ने गरम मफलर दिया ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। भेड़िया, अगर तुम आइसक्रीम की गाड़ी चोरी ना करते तो हम आइसक्रीम तुम्हारे साथ भी शेयर करते और इस तरह तुम कभी भी बीमार ना होते। शरारती भेड़िए। हाँ बिल्कुल, हम सब आइसक्रीम एक दूसरे को शेयर करते और मिलकर एंजॉय करते। लेकिन तुम लोग मेरे साथ आइसक्रीम शेयर नहीं करते। मुझे तो कोई दावत का खत भी नहीं मिला था। जब छोटे भेड़िए ने बताया कि उसे कोई खत नहीं मिला, तभी नन्हे क्रोकोडाइल ने दरख्त की टहनियों की तरफ इशारा किया। जो इनविटेशन तुम्हें मिलना चाहिए था वो इस दरख्त की शाखों पे फंस गया है, इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आया। मैं देखता हूँ कि ये दावतनामा किसका है। आखिर पोस्टमैन यहाँ क्यों छोड़ कर गया है? अरे वाह, इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा है। उस दिन के बाद से नन्हा भेड़िया सबका दोस्त बन गया और अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह पेश आने लगा, क्योंकि वो ये बात जान गया था कि जंगल की जिंदगी में सबसे अहम चीज दूसरे जानवरों से दोस्ती और यकजहती है।